परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक और समय हमको यहाँ पर प्रदान किया है। आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 12। लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय। और उसकी 41वीं आयत से 48वीं आयत तक मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 12 वर्सेस 41 टू 48। लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोहता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। जब हम लूका रचित सुसमाचार में आते हैं, कई दृष्टांत हमको पढ़ने को मिलते हैं। और हम जब चारों सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के रूप में बात करी है। दृष्टांत ऐसे थे कि कुछ बात को बता देते थे और जो समझने वाले लोग थे वो उन बातों को एब्जॉर्ब कर लेते थे, सोख लेते थे, समझ लेते थे। और ऐसे ही दृष्टांत को हम आज लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। जो दृष्टांत हमने लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में पढ़ा है, सेम यही दृष्टांत जो है मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में भी दिया गया है। दोनों दृष्टांत सेम है और मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में भी आपको यही दृष्टांत मिल जाएगा। पिछले दिनों में मैंने बताया था कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 24, 25 और 26वां अध्याय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। और मत्ती 24, 25 में खास तौर पर ऐसी कोई बात नहीं छुपी हुई है जो कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लगाव में ना हो। मत्ती के 24वें अध्याय में सारी बातों को भरपूरी से बताया और सिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर क्या होगा, कैसी घटनाएं होंगी, चारों तरफ कैसा क्या होगा, सब बातों को सिखाया गया है। और क्योंकि ये दृष्टांत जो हमने लूका में पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार में भी 24वें अध्याय में पढ़ते हैं, और ये बहुत ही खास है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा था अपने चेलों को, अपने लोगों को, कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन जो है वो किस प्रकार होगा, किस प्रकार तैयार होना है, किस प्रकार क्या होगा, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को देता है।
और इस दृष्टांत के बहुत ही गहरे मायने हैं और आज हम इस दृष्टांत को प्रभु के वचन से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने 41वीं आयत जो पढ़ी है, वहां लिखा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हमें, हम ही से या सबसे कहता है? यदि आप इसको थोड़ा सा इसके पहले में 35वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक देखेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जागते रहने के लिए एक बात को बोल रहा है कि जागते रहो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए किस प्रकार तैयार रहो। और वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा तो पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहने वाला एक खास चेला था, वो पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछ लेता है। वो पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछ लेता है। पतरस इस बात को समझ जाता है कि कुछ बात जो है इसमें खास है। इसलिए पतरस बोलता है, प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हमसे या सबसे कहता है? हमसे यानी कि हम जो तेरे चुने हुए चेले हैं, हमको तू इस दृष्टांत के द्वारा कुछ समझाना चाहता है, या ये दृष्टांत जो है वो सभी के लिए है? सब इस दृष्टांत को जो है समझने के लिए आपने इस बात को रखा हुआ है। और जब आप 42वीं आयत में आते हैं तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को इस बात का जवाब नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह दूसरे दृष्टांत से उस बात को समझाने का शुरू कर देता है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को नहीं बोलता, नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए है, नहीं बाकी सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह उस बात पे एक दूसरा दृष्टांत बोल देता है। और जब हम उस दृष्टांत में आते हैं तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 42वीं आयत में क्या बोलता है। प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन दिया जाए। अब सबसे पहले सवाल उठता है, ये दृष्टांत किसके लिए था? पतरस की बात का सीधा जवाब पतरस को नहीं मिला, दूसरा दृष्टांत मिल गया। तो ये दृष्टांत और इससे पहले वाला जो 35वीं आयत से 40वीं आयत तक में है, जिसके लिए पतरस ने पूछा था, ये दृष्टांत किसके लिए था? हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहता है। ये दृष्टांत जो था वो हर उस व्यक्ति के लिए था जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहता है, चाहे वो यीशु मसीह का चेला हो, चाहे वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसका डायरेक्ट उत्तर ना देते हुए इनडायरेक्टली दूसरा दृष्टांत बोला और उसमें बोला, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, जो प्रभु को समझ लेता है, उसके राज्य के पीछे चलने लगता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। हर उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने ये दृष्टांत कहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सीधा बोल दिया, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान। विश्वास योग्य यानी विश्वासी, और पर में विश्वास करने के बाद प्रभु के पीछे विश्वास योग्यता से चलने वाला, और बुद्धिमान भी। बुद्धिमान से मतलब ये नहीं कि हमको प्रभु को समझने या इस वचन को समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन अपनी उपस्थिति, अपनी अवेलेबिलिटी प्रभु के सामने रखना कि प्रभु जो बोल रहा है उसको हम समझ लें। और प्रभु बोलता है वो विश्वास योग्य दास, यानी कि प्रभु जो है विश्वास योग्य, बुद्धिमान और भंडारी एक विश्वासी को बोल रहा है। वो अभी आगे हम देखेंगे क्यों हम इस बात को बोल सकते हैं। और वो बोलता है वो कौन है। प्रभु यीशु मसीह पतरस के प्रश्न पे एक दूसरे प्रश्न को रख देता है, वो कौन है जिसका स्वामी उसको नौकर चाकर और सरदार पे अधिकारी ठहरा दे। वो कौन है, यहां पर एक प्रश्न चिन्ह है और उसका उत्तर है, वो हर वो विश्वासी है जो इस बात को जानता और समझता है कि मैं अब अपना नहीं हूं पर प्रभु का हूं और मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है।
विश्वास में बुलाए गए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, बहुत सारे प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, लेकिन उसमें बुद्धिमता से बहुत कम लोग चल पाते हैं। जब बुद्धिमता से बहुत कम लोग चल पाते हैं, तो सिर्फ जो बुद्धिमानी से चलते हैं वो परमेश्वर के प्रोग्राम को, वो परमेश्वर की योजना को समझ पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो कौन है? सब नहीं है। वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? और इसलिए हमने बोला कि वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास हर वो व्यक्ति है जो इस बात को समझ जाता है उद्धार पाने के बाद कि अब जो है मैं अपना नहीं हूं, मैं जो हूं अलग किया हूं, अब मेरा जीवन जो है सिर्फ प्रभु के लिए है। जब हम अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप देंगे, जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि मेरा जीवन अब मेरा नहीं लेकिन प्रभु का है, तभी हम बुद्धिमानी से उस व्यवहार को या बुद्धिमानी से परमेश्वर की बात को समझने पाएंगे। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत को मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्सेस 19 एंड 20। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसकी 20वीं आयत पे ध्यान दें, लिखा है 19वीं आयत की आखिरी भाग में, और तुम अपने नहीं हो, और 20वीं आयत की शुरुआत में, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अब जब हम लूका के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर बोलता है वो विश्वास योग्य और धन्य दास कौन है। पुराने समय में दास को यूं ही नहीं रख लिया जाता था, पुराने समय में दास को दाम देके मोल लिया जाता था, और दास को उसकी कीमत चुका के खरीद के लेके आया जाता था। और जिस घर में जो मालिक दास को खरीद के ले आता था, उस दास की अपना जीवन, अपनी मर्जी कुछ नहीं रहती थी। वो दास अपने मालिक के अधीन रहता था, वो दास को वो करना पड़ता था जो उसका मालिक चाहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा दृष्टांत दिया कि तुम में वो विश्वास योग्य दास कौन है, जो दास भी है, विश्वास योग्य भी है और बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान दास वही होता है जो इस बात को समझ जाए कि जिसने मुझे दाम दे के मोल लिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका हूं, अब मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए यहां पर 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो और तुम अपने नहीं हो। बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वही विश्वासी, वही दास जो है वो बुद्धिमान हो सकता है जब वो इस बात को समझ सके। ऐसी हर समझ रखने वाले के लिए ही ये दृष्टांत है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जो मेरे इस दृष्टांत को समझ ले, क्योंकि मेरा आगमन और अंत का दिन आना निश्चित है, और वो उसको केवल विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास समझ लेगा। इसलिए दासों की गिनती में प्रभु यीशु मसीह इस बात को रख रहा है कि इनमें से कौन है वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास जो इस बात को समझ ले सबसे पहले कि मैं अपना नहीं हूं, दाम देके मोल लिया गया हूं, अब मेरा जीवन मेरा नहीं लेकिन मेरे मालिक का, मेरे प्रभु का है। ये दृष्टांत हर उस विश्वासी के लिए है आज की नए नियम की कलीसिया में जो इस बात को समझ चुका है कि मैं अपना नहीं हूं, अब मैं दाम देके मोल ले लिया गया हूं। जब उसके दूसरे स्टेप पर हम आते हैं, पहला स्टेप ये कि वो विश्वास योग्य और धन्य दास कौन हुआ, और
प्रभु ये दृष्टांत किससे कह रहा है? प्रभु ये दृष्टांत हर उस विश्वासी से कह रहा है जो विश्वास योग्यता से और बुद्धिमानी से प्रभु को अपना प्रभु जानकर उसके पीछे चल रहा है, जहां पर उसने इस बात को रखा है, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है प्रभु। अब दूसरे भाग में हम आगे आएंगे, उसकी 42वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसकी 42वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 12 वर्स 42। प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। अब 42वीं आयत की दूसरे भाग को हम देखेंगे। पहला प्रश्न चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? दूसरी बात, प्रभु बोलता है जिसका स्वामी, जो खरीद चुका है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। यहां पर नौकर चाकर जो हैं वो अनुवाद गलत है। आप यदि मती रचित सुसमाचार में इसी चीज को पढ़ेंगे तो लिखा है संगी दास, मतलब के उस प्रभु यीशु मसीह ने एक को नियुक्त किया है, एक को नियुक्त किया है। और नियुक्त कैसे किया है? उसके संगी दासों के साथ साथ उसको नियुक्त किया है कि उन संगी दासों का ख्याल करे, उनको समय पे भोजन दे। ऐसा विश्वास योग्य और समझदार दास जो है, यानी कि सही विश्वास योग्य विश्वासी, जो इस बात को समझता है कि मैं अब प्रभु का हूं और प्रभु के लिए हूं, उसके लिए लिखा गया है कि वो उसको उसने चुन के ठहराया है कि वो अपने संगी दासों को समय से भोजन दे। मुझको और आपको भी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद प्रभु ने मुझको और आपको चुन के अलग किया है। और पिछले दिनों में हम इस बात पे मनन कर रहे थे, लेकिन फिर से मैं आप लोग के मध्य उसको पढ़ाना चाहूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, 16th वर्स। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे। यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। पुराने समय में जब गुलाम को या दास को खरीदने जाया जाता था तो सड़क के किनारे, जिस प्रकार आज सड़क के किनारे सब्जी और फल हम बिकता देखते हैं, उस प्रकार गुलाम बिकते थे, दास बिकते थे। और जो खरीदने वाला होता था वो सब पर एक नजर मारता हुआ चला जाता था, जो उसको ठीक लगता था वो उसको चुन लेता था और उसके मालिक से जाके बोलता था कि मैं इस दास को, इस गुलाम को खरीदना चाहता हूं, इसकी कितनी कीमत है? और वो उसकी कीमत बताता था और इस मालिक को यदि वो पसंद है तो वो उसकी कीमत दे के उस दास को खरीद के अपने घर ले जाता था। चुनाव जो है वो मालिक का होता था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी चुनाव जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है। मैं और आप यूं ही प्रभु में नहीं आ गए, ये उसने मुझको और आपको पहले से चुन के अलग कर रखा है। इसलिए वो बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना। कोई गुलाम चिल्ला के नहीं बोलता मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। ये मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या समझ में आए, क्या पसंद आए। और अक्सर जो थे मालिक लोग जब गुलाम ढूंढते थे तो वो देखते थे कौन सा एक अच्छा मजबूत हट्टा कट्टा गुलाम हो जिसको हम खरीदें तो हमारे लिए ज्यादा काम करेगा। लेकिन मैं और आप उस परिस्थिति में, उस जगह पर खड़े होने वाले लोग थे जिनके अंदर कोई भी खूबी और लायकता, कोई भी शोभा नहीं थी। और ऐसे समय में हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुन के अलग किया है, मैंने तुमको चुन लिया। तो सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के चुनाव को देखते हैं।
दूसरी बात हम देखते हैं, नियुक्त करना। आप देखेंगे 16वीं आयत में आगे जब हम जाते हैं, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। ये दृष्टांत जो लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है, तुम में से धन्य और विश्वास योग्य दास कौन है जिसको उसका मालिक जो है वो बाकी दासों के ऊपर नियुक्त करता है, ठहराता है कि वो उनको समय से भोजन दे। पहला है नियुक्त करना, दूसरा है दासों के ऊपर ठहराना, और तीसरा है भोजन करना। ये भोजन देना जो है, अपने संगी दासों की देखभाल और भोजन देना जो है, वो ये जाके फल लाना ही हमारे कार्य हैं। हम जब 15वें अध्याय की, यूहन्ना के 15वें अध्याय की 16वीं आयत में देखते हैं कि और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ कि तुम्हारा फल बना रहे। तीन बातों को हमने देखा, चुना जाना, ठहराया जाना और फल लाना। और ये दृष्टांत जो लूका रचित सुसमाचार में है, हम देखते हैं कि उसमें दास को चुना जाता है, उसके बाद उसको ठहराया जाता है, नियुक्त किया जाता है, और उसके बाद उसको जाके फल लाने के लिए, अर्थात उस ठहराए हुए स्थान पे एक कार्य करने को सौंपा जाता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम वो विश्वास योग्य दास की श्रेणी में आते हैं। यदि हम बुद्धिमान बने रहें तो परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है, चुना है, नियुक्त किया है और फल लाने को ठहराया है। दुनिया में कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं है जिसको परमेश्वर ने चुन के छोड़ दिया कि अब तुम्हारा उद्धार हो गया, मैं जब आऊंगा तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा, बाकी जीवन अपनी मर्जी से जी लो। हम अगर प्रभु के चुने हुए हैं तो हम नियुक्त किए हुए भी हैं किसी खास काम के लिए, और हमको फल लाना भी जो है वो जरूरी है। आगे हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार में वापस हम आएंगे, 12वें अध्याय में जो हम पढ़ रहे थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 43 और 44वीं आयत, 43 एंड 44, 12 का 43 एंड 44। यहां लिखा है, धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। पहले हमने देखा विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है। फिर हमने देखा उसको परमेश्वर ने चुना है, चुन के लाया है, नियुक्त किया है, और एक काम को उसके सिर पर ठहरा दिया है कि तुमको ये काम करना है। और अब जो है उसका मालिक, उसका प्रभु जो है उसके साथ नहीं है। जब 43वीं आयत में हम आते हैं तो लिखा है, धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। बहुत ही खास बात है, उसका मालिक उसको ऐसा ही करता पाए। कब? जब वो आ जाएगा। अभी उसका मालिक नहीं है। मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं है। वो मुझको और आपको चुन चुका है, नियुक्त कर चुका है और फल लाने को एक स्थान पे रख चुका है। अब जब उसके आगमन का समय होगा तो लिखा है, धन्य है वो विश्वास योग्य दास। वो विश्वास योग्य दास जो है धन्य हो जाएगा। क्यों धन्य हो जाएगा? क्योंकि उसको नियुक्त कर लिया इसलिए नहीं, क्योंकि वो एक बड़ा आदमी बन गया इसलिए नहीं, इसलिए कि जैसा उसका मालिक उसको बोल के गया था, जब वो आया तो वैसा ही करता पाया। इन शब्दों पे ध्यान दें, यहां पर लिखा है 43वीं आयत में, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मतलब कि ये करने का कार्य जो है, प्रभु में हमारा जो जीवन है वो उद्धार के बाद कुछ दिन का नहीं है, कुछ समय का नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक या मेरे और आपके जीवन की आखिरी सांस तक ये कार्य बना हुआ है। और प्रभु बोलता है, धन्य है वो दास। कब धन्य होगा? कि जिस दिन प्रभु का आगमन हो गया तो प्रभु बोलेगा, ये अभी तक थका नहीं, जो मैंने इसको दिया था वो आज तक
कर ही रहा है, वो उस काम में लगा हुआ है, इसलिए वो बोलता है कि धन्य है वो दास। हम देखते हैं कि प्रभु की सबसे पहली इच्छा, बहुत ध्यान से सुने, प्रभु की सबसे पहली इच्छा है जब वो आए तब हम ठीक वैसा ही करते पाए जैसा वो हमारे लिए ठहरा के गया था, आज्ञा दे के गया था। ये प्रभु की सर्वप्रथम इच्छा हर विश्वासी के लिए है कि जब वो आएगा, जब वो आएगा तो अपने उस विश्वास योग्य दास को वैसा ही करता पाए, ठीक वैसा ही करता पाए जैसा प्रभु उसके जीवन में उसको बोल के गया था, उसको जो आज्ञाएं ठहरा के गया था। और जब वो ऐसा पाता है, पाएगा, तो लिखा है कि वो दास जो है धन्य हो जाएगा। मती में आप उसके उस जो 24वें अध्याय में और उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और सुंदर सुंदर 2-3 बातें लिखी हुई हैं। समय की कमी के कारण हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले विश्वास योग्य दास वो है जो, विश्वास योग्य और धन्य दास वो है जो प्रभु के आगमन पर वैसा ही प्रभु को मिले जैसा प्रभु उसके जीवन से चाहता था। मेरे और आपके जीवन में जैसा प्रभु चाहता है वैसा उसके आगमन तक हम बने रहें, उसमें स्थिर बने रहें। ऐसा नहीं कि जिस दिन कुछ दिन जोश रहा, कुछ दिन इच्छा हुई तो हम वो सारे काम को करते रहे, प्रभु के लिए जीते रहे, और आगे आने वाले समय में जब हम थोड़े से गड़बड़ाए या कुछ दिक्कत और परेशानी आई तो हम उन कामों को छोड़ के अपने काम करने लगे। परमेश्वर के वचन में हम ऐसे कई लोगों को पाते हैं जिनको परमेश्वर ने जैसा बोला था वो अपने जीवन भर वैसा ही करते रहे और प्रभु में चैन की नींद को सो गए। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन के बारे में, परमेश्वर ने उसको जैसा बोला, अपने कुटुंब, अपने घराने, अपने पिता के घर को छोड़ के निकल जा, अब्राहम निकल गया। परमेश्वर ने उसको जो जो आज्ञा दी, यहां नहीं जा, वहां नहीं जा, ऐसा कर, वैसा कर, जो उसने बोला विश्वास कर, उसने विश्वास किया। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में परमेश्वर के प्रति दाऊद विश्वास योग्य रहा, जो जो परमेश्वर उसको बोलता गया दाऊद वो करता गया। हम दानियल के जीवन में देखते हैं कि दानियल गुलामी में जाने के बाद भी अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और आशीषित हुआ। ये वैसा ही किए और आशीषित होते गए। और भी बहुत सारे लोग हैं। अब्राहम के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि अब्राहम जब विश्वास योग्य रहा, जैसा परमेश्वर ने उसको करने को कहा था वैसा करता रहा, तो अब्राहम जो है विश्वास का पिता कहलाया। अब्राहम जो है विश्वास का पिता कहलाया, इस बात से वो आशीषित हुआ। दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जहां तक हो सके पूरा करता रहा, और दाऊद जो था इजराइल का राजा हुआ, 40 वर्ष तक उसने इजराइल का राज किया। और दाऊद जो था भजन संहिता को लिख पाया, जिसका भजन हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के लिए एक आशीषित व्यक्ति बन गया दाऊद। कैसे? क्योंकि वो करता पाया गया जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुन के अलग किया था। दानियल के विषय में हम पढ़ते हैं गुलामी की अवस्था में भी जाके उसने अपनी प्रार्थना करने, अपना नियम और अपने आप को राजा की अच्छी खाने की वस्तु से अशुद्ध करना ठीक नहीं समझा, और उसने अपने विश्वास योग्य जीवन को गुलामी की अवस्था में भी मेंटेन रखा। और हम देखते हैं पुराने नियम में दानियल एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, न केवल उस समय के लिए, आगे आने वाले समय के लिए और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। बहुत बड़े भविष्यवक्ता के रूप में हम दानियल को देखते हैं। और यहाँ तक कि राजा नबूकदनेस्सर को भी वो इस बात का एहसास करा देता है कि राजा नबूकदनेस्सर बोलता है, पृथ्वी भर पर तुम्हारे ईश्वर के जैसा कोई ईश्वर नहीं है। ये सब काम दानियल के जीवन और दानियल की गवाही से हुआ। बेशक वो गुलामी की अवस्था में था, लेकिन वो हमेशा उस काम को करता पाया गया जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने दानियल को चुना था। अब्राहम को चुना, दाऊद को चुना, दानियल को चुना, और भी बहुत सारे हैं जिनको चुना और जो परमेश्वर की ओर से आशीषित हुए। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बोलता है 43वीं आयत में कि धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। और 44वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वो उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा।
सच सच कहने का मतलब जो है, प्रभु यीशु मसीह उस बात पर जोर डाल के बोल रहा है कि इसमें कोई भी शक नहीं कि यदि वो व्यक्ति जैसा उसको बोला गया था वैसा करता पाया गया, तो मैं अपनी सब संपत्ति, थोड़ी बहुत संपत्ति नहीं, सब संपत्ति पर अधिकारी ठहरा दूंगा। और हम देखते हैं कि अभी हमने अब्राहम, दानियल और दाऊद के जीवन में देखा कि वो आशीषित हुए, और आगे आने वाले समय में जब हम सब स्वर्ग पहुंचेंगे तो परमेश्वर की संपत्ति पे निश्चित तौर पे ये लोग जो हैं अधिकारी ठहराए जाएंगे, और हम भी जो विश्वास योग्य रहेंगे और वैसा करता पाएंगे, हम भी उनके साथ संगी अधिकारी ठहरा कहलाए जाएंगे। तो 43वीं 44वीं आयत में हम देखते हैं कि जो विश्वास योग्य बना रहता है और उससे अलग नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ऐसे भी दास होंगे, क्योंकि बार बार परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है जो विश्वास योग्य रहे, जो विश्वास योग्य रहे। ऐसे भी हैं जो जो वैसा नहीं करते पाए गए, उनका क्या? देखें 45वीं और 46वीं आयत, 45 एंड 46। परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। ये दास को अधिकारी बना के रखा गया है, चुना है, एक काम के लिए नियुक्त किया है, और उस कार्य को करने के लिए उसका कार्य फलवंत हो इसलिए रखा है। और जब उसका स्वामी आता है, जब प्रभु आता है, और यदि वो दास वैसा करता नहीं पाया गया, तब क्या होता है? क्या कारण है कि ऐसा दास जो है ऐसी चीज में गिर जाता है, या ऐसा दास वो कार्य नहीं करता पाया जाता जो कार्य उसका परमेश्वर उसके लिए ठहरा के गया है? हम देखते हैं कि 45वीं आयत में लिखा है, परंतु यदि वो दास सोचने लगे। अब इस बात को नोट करें, वो दास गिर कैसे रहा है? सबसे पहले आती है अपनी सोच। परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में, मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है। पहली बात अपनी सोच, दूसरी बात उसकी सोच में एक बात है, स्वामी के आने में देर। स्वामी के आने में देर का मतलब है उससे इंपॉर्टेंट उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं। स्वामी ने बोल दिया वो आएगा पर आ नहीं रहा, इसलिए इस बीच में मैं कई काम को निपटा लूंगा। ऐसा हमारे जीवन में होता है कि कई बार हमको लगता है कि कुछ खास काम हमारे लिए है। हम कई बार उन खास कामों के कारण जो है उस अपनी मीटिंग को मिस कर देते हैं। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, मजबूरी रहती है, उसके उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। कई बार जो है हम यूं ही हमको लगता है कि नहीं ये काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इस काम को पूरा कर लें। खासकर अभी जूम में जब हम बैठते हैं तो हम सोचते हैं प्रभु का वचन तो चल रहा है, वीडियो बंद करके अपने बाकी काम भी निपटा लें। प्रियो, प्रभु ने मुझको और आपको विश्वासियों को इसलिए नहीं रखा है। हमने देखा, मैं उसने सोचा, पहले उसकी सोच, दूसरा उसने सोचा अरे अभी तो प्रभु नहीं आ रहा, अभी मेरा मालिक नहीं आ रहा है, और भी काम है जो मुझे करना है, जो कि प्रभु ने करने को नहीं बोले। वो तुम्हारे व्यक्तिगत काम हो सकते हैं, वो प्रभु ने करने को नहीं बोले। और तीसरी बात हम देखते हैं, मारपीट और खाने पीने और पियक्कड़पन में वो लग गया। मारपीट और खाना पीना, पियक्कड़पन जो है वो संसारिकता को बताता है। अब ये दास का डाउनफॉल कैसे हुआ? कैसे ये वो काम करता नहीं पाया गया जो काम करने के लिए प्रभु ने इसको नियुक्त किया था, और जब प्रभु आता है तो उसको वो काम करता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसने अपनी सोच से सोचा और क्या है। कई बार हमारे विश्वासी जीवन में हम सोचते हैं इसके अलावा और क्या है।
ठीक है, प्रभु में उद्धार ले लिया, बपतिस्मा हो गया, प्रभु में जुड़ गए, सब बातें हो गई, अच्छी बात है, और प्रभु का आगमन निकट है। लेकिन अभी प्रभु का आगमन तो हो नहीं रहा, आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, बहुत समय से हम इंतजार कर रहे हैं। अब हमारे लिए और क्या खास बातें हैं? हमारी सोच हमको उस काम को करने से रोक सकती है जो कार्य परमेश्वर ने हमारे को ठहरा के दिया है। और जब हमारी सोच उस काम को रोकती है, तो हम सोचते हैं हमारे स्वामी के आने में अभी देर है। स्वामी के आने में देर यानी कि अभी बहुत सारे हमारे पर्सनल काम हैं जिसको हमको करके पूरा करना है, और मारपीट, खाना पीना, संसारिकता में लिप्त हो जाना। पहले उसने सोचा, फिर उसने सोचा अब प्रभु नहीं आने वाला इतनी जल्दी, और उसके बाद वो लिप्त किस चीज में हो गया? संसारिकता में। और उसका परिणाम जो है वो हम देखते हैं कि आगे बहुत बुरा होता है। चुन के नियुक्त किया गया है, पर उसको ये विचार दुष्ट दास बना देता है। वो दास वही है जिसके लिए प्रभु कह रहा है धन्य है वो दास। कब धन्य है? जब वो करता पाया जाए जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। लेकिन वही दास यदि सोचने लगे और यदि इस बात को रख ले कि मेरा प्रभु के आगमन में देर हो रही है, यदि वो इस बात को रख ले कि अब सांसारिकता में थोड़ा लिप्त हो जाऊं, मैं खा लूं पी लूं और सांसारिकता में अपने जीवन को व्यतीत कर लूं, तो वही दास को धन्य दास से दुष्ट दास में बदलने में देर नहीं लगती। और उसके परिणाम अनुसार बहुत कुछ होता है। जैसे हमने देखा कि शुरू में जो परमेश्वर ने जो काम को ठहराया, और अब्राहम ने, दाऊद ने, दानियल ने ठीक वैसा ही करा, उनके जीवन आशीषित हुए। ऐसे भी दास हैं जो कि वैसा करते ना पाए गए, जिन्होंने सोचा, जिन्होंने अपने हिसाब से किया, और वो उस स्थान पर नहीं रहे। हम देखते हैं पुराने नियम में दाऊद से पहले परमेश्वर ने शाऊल को चुना था उस सर्वप्रथम राजा होने के लिए, और शाऊल अपने स्थान से हटा दिया गया क्योंकि उसने ठीक वैसा नहीं किया था, उसने भी सोचा था। यदि आप शाऊल के बारे में पढ़ेंगे तो जो बलिदान चढ़ाने को इसलिए उसको मना किया गया था, वो बलिदान उसने स्वयं चढ़ा दिया। और जब शमूएल शाऊल के पास आता है और शमूएल बोलता है तुमने ये क्यों किया, ये क्या गड़बड़ कर दी? शाऊल बोलता है मैंने सोचा, मैंने देखा कि लोग मेरे पास से जाते रहे, मैंने सोचा कि मैं बलिदान चढ़ा दूं, ऐसा ना हो कि लोग सब तितर बितर हो जाएं। युद्ध होने वाला था, और शाऊल अपनी विश्वास योग्यता से हट गया, और परमेश्वर ने उसको उस स्थान से हटा के दाऊद को खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि शाऊल जो था उस स्थान पे वो करता हुआ नहीं पाया गया जिस स्थान पर रखकर परमेश्वर ने उसको जो काम करने को कहा था। जब हम आगे आते हैं, हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं। शिमशोन भी जब उस स्थान और उस आज्ञा को छोड़ के हट गया, तब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। हम उस बात को पढ़ लेंगे एक बार। न्यायियों की किताब उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16। न्यायियों की किताब उसका 16वां अध्याय, पेज नंबर 314 पुरानी हिंदी बाइबल में आपको पुराने नियम में मिल जाएगा, 314। न्यायियों की किताब उसका 14 अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16, 16वां अध्याय, और उसकी 20वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। तब उसने कहा हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यह वह उसके पास से चला गया है। शिमशोन जो है परमेश्वर का एक चुना हुआ न्यायी था, परमेश्वर का चुना हुआ दास था, और परमेश्वर ने शिमशोन के लिए एक जगह को ठहराया था और कुछ नियम और आज्ञाओं को ठहराया था। जब शिमशोन ने उस जगह को पार कर लिया, जब शिमशोन ने उस आज्ञा को पार कर लिया, तब शिमशोन जो था उसको उसको पता नहीं पड़ा कि कब परमेश्वर उसको छोड़ के
चला गया है। शिमशोन ने सोचा, मेरे दुश्मन आए, पहले के समान मैं अपने सिर को झटकूंगा, मेरे बाल बिखरेंगे और मेरे में जो शक्ति आएगी उससे मैं सबको मार गिराऊंगा। पर यहाँ लिखा है कि वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। और शिमशोन के लिए लिखा है, आगे आप जब 16वें अध्याय में पढ़ेंगे तो उसको वो अन्य जाति फिलिस्ती लोग जो हैं पकड़ के ले जाते हैं, उसकी आंखों को फोड़ देते हैं और उसको उनके बीच में तमाशा करने को बोलते हैं। वो अन्य जातियों के अधीन हो जाता है। अब वापस आ जाएं लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में और उसकी 46वीं 47वीं आयत को देखें। लूका 12 उसका 46 47। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिससे वो जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वो दास 47वीं आयत, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। वो दास जो उसकी इच्छा को जानता था, उसको तैयारी करना थी और तैयार ना रहा। जब एक व्यक्ति या एक विश्वासी प्रभु में उद्धार पाके प्रभु में बढ़ने लगता है, तब तक सब ठीक है। वो इस बात को जानता है कि मैं अपना नहीं हूं, प्रभु का हूं और विश्वास योग्यता से चलता है, तब तक उसको हर दिन ये लगता है शायद आज मेरा प्रभु आ जाए, शायद आज मेरा प्रभु आ जाए। लेकिन वही दास जब सोचने लगता है दूसरी बातों को, और जब वही दास सोच के सोचता है कि मेरे प्रभु को आने में अभी बहुत समय लग रहा है, और वो संसारिकता पे उतरता है, ये एक दिन में नहीं, स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा दास जो है वो सब कुछ जान के भी अपने जीवन को तैयार नहीं कर पाता। ऐसा दास सब कुछ जानकर भी अपने जीवन को तैयार नहीं कर पाता। इसलिए लिखा है 46वीं आयत में, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब उसकी बाट जोता ना रहे। अब इस दास ने, जो दुष्ट दास है, उसने बाट जोना छोड़ दिए। क्यों? उसको मालूम है, अरे कल भी मैंने खाया पिया मजे करे, प्रभु नहीं आया। 2 दिन चिंता में करे, उसके बाद वो रिलैक्स होता है, अरे प्रभु आ ही नहीं रहा है, अभी मजे करो, अभी चलने दो, जीवन अपने हिसाब से कर लो। थोड़े समय में जब प्रभु का आगमन निकट पता पड़ेगा तो मैं उपवास प्रार्थना कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, प्रभु की नजदीक में आ जाऊंगा। ऐसे दास के लिए लिखा है 46वीं आयत में कि जब वो उसकी बाट जोता ना रहे, यानी कि प्रभु के लोगों को उसकी बाट जो है हर रोज जोना बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। और जो लोग अपनी समझ से सोचते हैं, जो सोचते हैं कि अभी चलेगा, अभी समय है, उनके लिए एक बहुत कठिन परिस्थिति आ जाती है जिसको वो समझ ही नहीं पाते। ये खास बात है जिसको वो समझ नहीं पाते। क्या समझ नहीं पाते? 47वीं आयत में लिखा है, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। और 46वीं आयत में एक और कठिन बात लिखी है कि वो उसका भाग जो है अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। अविश्वासियों का भाग जो है स्वर्ग में कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि मत्ती रचित सुसमाचार के 24 25 26वें अध्याय में जो जो दृष्टांत दिए गए हैं, और ये दृष्टांत जो है स्पेशली प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय के लिए 24वें अध्याय में दिया है, और ये मुझको और आपको इस पर जोर करके समझना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मुझको और आपको क्या देना है, क्या हमारे को छुड़वाना है, वो परमेश्वर के हाथ में। हम उसके विश्वास योग्य दास बने रहें। इसलिए हम पहला थिस्सलुनीके के 5वें अध्याय में आप बाद में पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है कि हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं। पहला थिस्सलुनीके के 5वें अध्याय में आपको मिलेगा कि हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं, कि वो दिन तुम पर चोरों की नाई आए। हम सब बाइबल में कई जगह पर पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन चोरों की नाई है। निश्चय सच बात है, लेकिन चोरों की नाई उनके लिए जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास नहीं है।
लेकिन हर पल जो प्रभु की बाट जो रहा है, उसके लिए प्रभु का आना चोरों की नाई नहीं है। हर पल जो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु रात में मैं सोने जा रहा हूं, आपका आगमन हो तो मुझे स्मरण करना। सुबह उठ के हम बोल रहे हैं, प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप रात में नहीं आए, आप आज दिन में शायद आ जाएं, आप आए तो मुझे स्मरण रखिएगा। ये है आगमन, प्रभु के आगमन की सोच, अपनी सोच नहीं लेकिन प्रभु के आगमन की सोच। अब एक खास बात को मैं आपके सामने जल्दी से रख के समाप्त करूंगा। उत्पत्ति का अध्याय, उसकी उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7। उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 और उसकी 10वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्सेस 10 to 13। उत्पत्ति 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत। आगे 14वीं और 15वीं आयत में जानवरों का जिक्र है जिनको परमेश्वर ने बोला था ले जाने को, उनके समेत नूह जो था वो जहाज में प्रवेश किया। 16वीं आयत को देखें, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि आगमन के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा आगमन ठीक नूह के दिनों के समान होगा, और इस पर हमने बहुत सारे वचनों को भी सुना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के समय नूह का एक चिन्ह दिया था कि जैसा समय, जैसे हालात नूह के समय में होंगे, वैसा समय मेरे दूसरे आगमन के समय हो जाएगा। आप देखेंगे जब 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं, 7 दिन के उपरांत, 7वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। फिर 10वीं आयत में लिखा है 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। 11वीं 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि आकाश के झरोके खोल दिए गए और गहरे समुद्र के जल के सोते फूट निकले, और हम देखते हैं कि 40 दिन 40 रात वर्षा होने लगी। पृथ्वी की सतह पर जल भरना शुरू हो गया। वो 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा, मतलब भरना शुरू हो गया। ये समय वो समय था जिस समय नूह को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था, और नूह के जहाज में चढ़ने से पहले ये घटनाएं होने लगी थी। पानी, बारिश आने लगी, धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा, और परमेश्वर ने नूह से बोला कि तुम प्रवेश करो। और वहां पर वो दिन, वो साल, नूह के जीवन के बारे में भी लिखा है किस दिन उसने प्रवेश किया। पानी शुरू हो चुका था और 40 दिन तक वो बरसता रहा। पृथ्वी पर पानी आना जो है, पृथ्वी की सतह पर जल आ जाना, मतलब पृथ्वी पर रहना कठिन और मुश्किल हो जाना। पृथ्वी जो है सूखी रखी गई है मेरे और आपके रहने के लिए। और पृथ्वी पे जब पानी भरने लगता है, कई बार बारिश में ऐसा भी होता है कि कुछ घरों में पानी भर जाता, बहुत मुश्किल हो जाती, चलना फिरना, सामान खराब, सब कुछ एक अव्यवस्थित सब हो जाता और एक परेशानी का कारण बन जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर हम 10वीं आयत में देखते हैं कि प्रलय का जल, बाढ़ वाला प्रलय का जल जो है आना शुरू हो गया था, और पृथ्वी पर कठिनाई होने लगी, मुश्किल होने लगी। और हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात पृथ्वी जो थी वो सॉरी बारिश जो थी वो होने लगी। हम आज इस स्थिति में हैं, पर द्वार अभी खुला हुआ है।
पृथ्वी पर रहना हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। हमारा विश्वास रूपी जहाज बन के तैयार है। हमारा जहाज के अंदर प्रवेश करके ऊपर उठना बाकी है, और वो द्वार जो है वो परमेश्वर बंद करने वाला है। हमने 16वीं आयत में पढ़ा कि जब वो अंदर चले गए, परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। लेकिन चढ़ने से पहले पानी जो था पृथ्वी की सतह पर आने लगा, और बेशक जो था पृथ्वी के निवासियों को मुश्किल परेशानी होने लगी थी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इस पृथ्वी पे रहते हुए हर स्तर के लोगों के जीवन में परेशानी आना शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ देखते हैं 40 दिन और 40 रात पानी गिरा। ये 40 दिन और 40 रात यानी कि 40 नंबर का अंक जो है वो परीक्षा को बताता है। और इस साल के शुरुआत में मैंने आप लोगों के मध्य में उस वचन को बांटा था कि ये वर्ष जो है परीक्षा का वर्ष है। हमारे उठाए जाने से पहले परीक्षा का समय, 40 दिन 40 रात जो है परीक्षा का समय। पृथ्वी की सतह पे प्रलय का जल, साधारण जल नहीं, 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं प्रलय का जल आ चुका था, आने लगा था, और चारों तरफ ये हरकत हो रही थी, यानी कि आसमान से झरोखे खुल गए थे, गहरे जल के सोते फूट निकले थे समुद्र से, और सब तरफ पानी फैलना शुरू हो गया था। और तब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में प्रवेश किया। प्रियो, आज मैं और आप ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जब पृथ्वी पे जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता चला जा रहा है, और हम एक परीक्षा की घड़ी में चल रहे हैं। परीक्षा की कौन सी घड़ी? जहां हमारे विश्वास को ताया जा रहा है। अब किसी भी समय परमेश्वर का आदेश होना बाकी है कि हम जहाज में प्रवेश करें, और जहाज के द्वार जो हैं वो बंद कर दिए जाएं। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में कहा कि धन्य है वो विश्वास योग्य दास और बुद्धिमान दास, जो विश्वास योग्यता के साथ भी चले और बुद्धिमानी से इन बातों को पता लगाए रखे कि मेरे प्रभु का आगमन जो है वो कितना निकट आ पहुंचा है। प्रियो, प्रभु का आगमन जो है बहुत निकट आ चुका है, उसके आने की आहट हो चुकी है, वो द्वार पर ही है। हमारे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बहुत शीघ्र बादलों पर मुझको और आपको लेने आने वाला है। हम विश्वास योग्य बने रहें, हम अपनी सोच से भटके ना, हम इस बात के लिए ना सोचें कि उसके आगमन में देरी हो रही है, मेरे काफी लायबिलिटीज बाकी हैं, उसके आगमन में देरी हो रही है, मेरी जिम्मेदारी बाकी है। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उस क्षण और उस घड़ी को खो दें, क्योंकि लिखा है द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया। और आप अगर मती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। जब वो 5 मूर्ख कुंवारी लिखा है कि तेल लेने को गई और लेके आ भी गई, तो लिखा है द्वार बंद कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चेतावनी भरे ये मती रचित सुसमाचार के 24, 25, 26वां अध्याय है, और ये प्रभु यीशु मसीह के लगाव में लिखा गया है। प्रियो, हम सोच लें, हम संभल जाएं, हम किस प्रकार के दास हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जब पतरस पूछता है प्रभु ये किसके लिए है, हम खास लोगों के लिए कि सब लोगों के लिए? प्रभु बोलता है वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है। प्रियो, आज प्रभु मुझसे और आपसे ये प्रश्न कर रहा है, क्या तुम मेरे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास हो? क्या तुम उन बातों को समझ रहे हो? क्या तुमको जिस जहां पर चुन के मैंने जिस स्थान पर फल लाने के लिए रखा है, तुम उस स्थान पर फल ला रहे हो? तुम उस स्थान पर ठहर के वही काम कर रहे हो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें सौंपा था? सोच के देखें, यदि प्रभु आज रात में आ जाए, आपको और मुझको, क्या वो काम करता पाएगा जिस काम को वो मुझको और आपको सौंप के गया है? हम पढ़ रहे थे लूका में कि धन्य होगा वो दास जब उसका स्वामी आएगा और उसको ठीक वैसा ही करता पाएगा जैसा प्रभु उसको बोल के गया था। आज हम कैसे दास हैं? हम अपने स्थान और अपने ठहराए हुए कार्यों में हो कि होके क्या उसकी बाट जो रहे हैं?
क्या हमको समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है? या जब हम सिर्फ वचन सुनते हैं तो हम सोचते हैं अरे प्रभु का आगमन बहुत निकट है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बीतता है, उसके बाद हम वापस अपनी सोच में चले जाते हैं। प्रियो, ऐसा ना हो। प्रभु की एक चेतावनी है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम सब तैयार हो जाएं। मेरा और आपका उद्धार करता, मेरा और आपका राजाओं का राजा स्वर्ग में सिर्फ मुझको और आपको लेने आने वाला है। उसने मेरे और आपके लिए एक बड़ी जगह को तैयार किया है और वो बहुत आनंद के साथ मुझको और आपको लेने आने वाला है। क्या होगा जब वो लेने आएगा और मैं और आप वो काम करते नहीं पाए गए जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए सौंपे हैं? प्रियो, निराश ना होएं। हो सकता है हम में से बहुत का जीवन कमजोर हो सकता है हम अभी तक उन बातों को ना कर पाए, लेकिन प्रभु कलीसिया को वचन इसलिए देता है हम आज से ही एक तैयारी का जीवन शुरू करें। जो बातें पीछे रह गई उनको छोड़ते हुए, अपने आप को प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन करते हुए हम प्रभु के सम्मुख आगे आ जाएं। हम बोल दें, प्रभु मैं अविश्वास योग्य रहा, मैं निर्बुद्धियों के समान चला, लेकिन आज से मैं एक विश्वास योग्य दास, एक बुद्धिमान दास बन के आपके पीछे चलना चाहता हूं, ताकि जिस दिन आप आए मैं उस काम को करता पाया जाऊं जो आपने मुझे ठहराया है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।